सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो आरसीएच पोर्टल और अनमोल ऐप के पूर्णतः लागू करने के संबंध में है। इस संबंध में एक जिला स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति से भी पत्र आ चुका है। पत्र सबों ने पढ़ा होगा। इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि दिनांक 1/5/2022 से आरसीएच पोर्टल पर आरसीएच सर्विस से संबंधित पूर्ण एवं सही आंकड़ों की प्रविष्टि और अपडेट किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एएनएम को भी यह निर्देश देना सुनिश्चित किया जाना है कि वीएचएसएनडी सेशन के दौरान लाभार्थी को दी जा रही आरसीएच सर्विसेज को अनमोल ऐप के माध्यम से आरसीएच पोर्टल पे 100% रजिस्ट्रेशन सर्विस डिलीवरी अपडेशन कराया जाए। तो ये पत्र तो आ गया है। हम लोग अनमोल के बारे में प्रीवियस पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और लेकिन चूँकि ये पत्र के आने के बाद जो इसका इम्पोर्टेंस था वो और बढ़ गया है। मतलब साफ है कि अब हम लोगों को आरसीएच पे काम करना है और अनमोल ऐप को पूर्णतः लागू करना है। हर जिला स्तरीय मीटिंग में भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो हम लोग आज फिर से देखते हैं एक बार अनमोल ऐप के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहले का जो वीडियो 2 हमने अपलोड किया था वो था एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और ट्रैकिंग कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों के द्वारा वो दोनों वीडियो देखा गया होगा और उस पर आप लोग काम भी किए होंगे। अभी देखिए, जो आप एंट्री कर रहे हैं तो उसमें कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि अनमोल को जो ऐप था अनमोल ऐप उसको अपडेट किया गया है राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से। तो कुछ जो बेसिक जानकारी है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको एंट्री करने के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि एंट्री करने के लिए 2 वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है। एक आरसीएच में योग्य दंपति का एंट्री और उसका ट्रैकिंग करना। तो ट्रैकिंग के बाद हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे गर्भवती का भी एंट्री किया जाता है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इस इंटरफेस पे नज़र डाल रहे हैं कि हम चूँकि मंथ वाइज इस पे जो है काम करेंगे, तो हम इसमें किस तरह से सभी मीनू के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जब आप खोलिएगा, जब आप सपोज कीजिए कि 1 महीने आपने इंटर कर लिया, 1 महीने में आपके यहाँ योग्य दंपत्ति, गर्भवती, बच्चा जो भी है डाटा आपके पास है, आपने एंट्री कर लिया। तो अब उसको आप कैसे देखेंगे, आशा वाइज, विलेज वाइज। तो इसी के लिए जो इंडिकेटर है या इसके लिए हम लोगों को डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में यहाँ से आप विलेज सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आशा का लिस्ट सेलेक्ट कीजिएगा और फिनंशियल ईयर, जैसे फिनंशियल ईयर हम 21-22 सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन डेथ, एवर्सन, चाइल्ड डेथ, तो जो क्रिटिकल इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे आप एट ए ग्लांस पूरे महीने का एक सिनेरियो देख सकते हैं कि आपके यहाँ 1 महीने में आपके द्वारा जो सर्विसेज दिया गया और उसको अपलोड किया गया आरसीएच पोर्टल पे, तो इसमें कितना हाई रिस्क आ रहा है। देखिए, हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन एट प्रेजेंट अभी 0 दिखा रहा है। जब आप एंट्री कीजिएगा तो ये आपका डाटा दिखेगा। उसी तरह सर्विस एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन, सीवियर एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन एट प्रेजेंट कितना है, लो बर्थ वेट बेबी कितना है, मैटरनल डेथ रिपोर्ट कितना किया गया है, एवर्सन कितना रिपोर्ट किया गया है, चाइल्ड डेथ रिपोर्ट कितना किया गया है। तो ये एक सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो जाएगा, डैशबोर्ड के थ्रू आप देख सकते हैं इसमें। ये क्रिटिकल इंडिकेटर था। अब हम लोग मंथ वाइज पे यदि चलेंगे तो मंथ वाइज में भी आप एएनएम अपने सत्र का देख सकती हैं यहाँ पे।
कि एलिजिबल कपल कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ से आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आशा वाइज आप निकाल सकते हैं डाटा, और यहाँ से विजिट डेट सेलेक्ट करते हैं। तो एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन यहाँ से देख सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, एएनसी सर्विसेज, डिलीवरी आउटकम, पीएनसी, हाई रिस्क काउंट, ये सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं आशा वाइज और विलेज वाइज। नेक्स्ट इंडिकेटर है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड में देख रहे हैं स्पेसिंग मेथड कितना यूज किया गया, एक्टिव एलिजिबल कपल कितना है, री रजिस्ट्रेशन कितने का हुआ है, ये हम लोग मंथ वाइज देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए जैसे एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन 100% है, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रेट में है, डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ अकाउंट नंबर 0 है, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ सेल्फ मोबाइल नंबर 41% है, प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विथ आधार एंड अकाउंट नंबर 0 है। मतलब कि आप जब एंट्री कर रहे हैं तो उस समय में आपके पास ये सारा इंडिकेटर जब आता है तो आप यदि फिल करते हैं तो ये डाटा आपका बढ़ेगा। जैसे अकाउंट नंबर आप नहीं देते हैं तो वो 0 रह जाएगा। तो ये एक पता चलेगा आपको 1 महीने का डाटा देखने के बाद कि आप कितने का अकाउंट नंबर ऐड कर रहे हैं, कितने का आधार नंबर ऐड कर रहे हैं, कितने का सेल्फ मोबाइल नंबर दे रहे हैं। तो ये यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में देखिए यहाँ पे जो इसमें इंडिकेटर लिया गया, एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड, एलिजिबल कपल पेंडिंग फॉर री रजिस्ट्रेशन, एलिजिबल कपल विथ नो चिल्ड्रेन, एलिजिबल कपल विथ 1 लिविंग चिल्ड्रेन, एलिजिबल कपल 2 or more living children, uses of contraceptive method, uses of spacing method, uses of emergency method, uses of IUCD, PPIUCD और परमानेंट स्टरलाइजेशन। यानी कि ये सारा डाटा आप याद कीजिए, डाटा एंट्री करते वक्त ये सारा डाटा हम लोग भरते हैं। तो जब भरिएगा तब ये डाटा जो आपका यहाँ पे दिखेगा। यदि नहीं भरिएगा, आप उसको नील करके या ज़ीरो करके आगे निकल रहे हैं तो यहाँ पे आपका ज़ीरो रहेगा। तो अक्सर मीटिंग में यही सब मुद्दे पे चर्चा किया जाता है कि आपका IUCD मेथड जो है फैमिली प्लानिंग में नहीं यूज़ किया जा रहा है, कंट्रासेप्टिव मात्र 31% यूज़ किया जा रहा है। ये मंथली जो है आप यहाँ से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है यहाँ पे देखिए प्रेग्नेंट वुमेन सर्विसेज में। प्रेग्नेंट वुमेन को जो हम लोग सर्विस देते हैं वो फुल ANC सर्विसेज देते हैं। 4th ANC हाई रिस्क कितना है, देखिए अभी एकदम हाई रिस्क पे बहुत सारा ही फोकस किया जा रहा है। ज़िलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इस पे फोकस किया जा रहा है। एनीमिक अभी हम लोग जो PMA से किए हैं तो उसमें हाई रिस्क पे बहुत सारा फोकस था कि उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फॉलो करना है BCM के लेवल से। देखिए सीवियर एनीमिक, मतलब ये आप यदि आप मंथ वाइज एंट्री कीजिएगा तो सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मदर हु डिड नॉट रिसीव एनी PNC सर्विसेज। अक्सर हम लोग HMIs में ANC भर देते हैं और PNC जो है भरते नहीं हैं। तो वो PNC यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ का PNC हुआ कि नहीं। मैटरनल डेथ रिपोर्ट, अभी देखिए चाइल्ड डेथ, मैटरनल डेथ, इस सब पे बहुत ही फोकस है स्टेट लेवल से। हमेशा फॉलोअप किया जा रहा है कि आपके यहाँ HSA में कितना जो है मैटरनल डेथ हुआ। तो आप यहाँ से यदि साइट वाइज डाटा एंट्री करते रहिएगा तो आपको यहाँ से पता चलते रहेगा। मदर हु रिसिव्ड कंप्लीट PNC, तो देख रहे हैं PNC मतलब प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड ANC PNC सारा यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका यहाँ पे एट ए ग्लांस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डिलीवरी आउटकम, सेम है उसी तरह कि टोटल डिलीवरी कितना रिपोर्ट आपके HSC से या आपके स्वास्थ्य केंद्र APSC SWC CSC से कितना रिपोर्ट किया गया है। प्री टर्म डिलीवरी कितना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, देखिए अभी कितना फोकस है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे। हर जगह जो है SWC स्टार्ट किया जा रहा है, डिलीवरी स्टार्ट किया जा रहा है, L1 सेंटर को स्टार्ट किया जा रहा है, बस ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए। तो आप जब इसको एंट्री कीजिएगा हर साइट वाइज डाटा तो आपको पता चलेगा कि आपके ELA के अगेंस्ट जो आपका टारगेट दिया जाता है मंथली मीटिंग में या फिर मंथली जो ELA आपका है उस पर कितना आपके यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। नेक्स्ट C सेक्शन डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर।
ये सारा डिलीवरी से रिलेटेड। देखिए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, SBA ट्रेंड जो डिलीवरी हो रहा है अभी, अक्सर मीटिंग में ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ क्या SBA ट्रेंड डिलीवरी नहीं करवाती हैं। तो ये देखिए स्किल बर्थ अटेंडेंट, यही डाटा है। होम डिलीवरी कितना रिपोर्ट किया जा रहा है। डिस्चार्ज आफ्टर 48 आवर्स डिलीवरी, मतलब जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वहाँ पे डिस्चार्ज 48 आवर्स के अंदर। मतलब ये देख रहे हैं कि डिलीवरी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सारा एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है इसमें। आप इसको एक बार, इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखिए। फिर देखिए चाइल्ड सर्विसेज में देखिए, चाइल्ड का देखिए सारा इन्फेंट रजिस्टर्ड विथ डेंजर साइन, मदर हु डिड नॉट रिसीव एट PNC सर्विसेज, न्यू बॉर्न हु वेयर विजिटेड बाय SS6। देखिए HBNC का भी इसमें डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन। देखिए इम्यूनाइजेशन में सारा दिया गया, AEFI आप यदि रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अपने पूरे मंथ में। मतलब कहने का ये है कि अब जो आप HMIs जो आप भरते थे, तो HMIs यदि आपके पास जमा कर दे रहे हैं PSC में, तो आप एक एट ए ग्लांस इसमें यदि आप टाइम टू टाइम एंट्री कर रहे हैं तो आप मंथ में एक बार अपना डाटा कहीं भी खोल के देख सकते हैं कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। ये KPI है कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर फैक्ट शीट है। यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करके टोटल एक बार देख सकते हैं कि टोटल प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड, यही देखिए यहाँ पे डाउनलोड करते हैं इसको। देखिए ये पूरा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर है, KPI का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कितना आपके यहाँ जो है टोटल विलेज कितना है, मैप कितना किए गए हैं, विलेज प्रोफाइल कितना इंटर्ड किया गया है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा रेड कलर का है, कौन किस में BCG कितना है, मतलब जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो एट ए ग्लांस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा डैशबोर्ड। डाटा एंट्री के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें डाटा एंट्री में हम लोग 3 चीज़ में आते हैं। एलिजिबल कपल का एंट्री होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का एंट्री होता है और चाइल्ड केयर का एंट्री होता है। देखिए एक जो अभी हो रहा है, हम लोग डाटा एंट्री करना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारी ANM जो इस पे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो अक्सर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड, जैसे आप अपना साइट का अभी सपोज कीजिए कि 10 रिकॉर्ड एंट्री किए हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड और पेंडिंग, ये ज़रूर ध्यान से देखिए। मतलब पेंडिंग यदि दिखा रहा है तो मतलब आपका डाटा सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए यदि आपका पेंडिंग दिख रहा है तो यहाँ अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। अपडेट पे यहाँ आपका पता चल जाएगा कि टोटल रिकॉर्ड कितना एंट्री हुआ है, कितना सिंक्रोनाइज हुआ है, कितना पेंडिंग है, किस में एरर है, ये सारा। और उसके लिए आप यहाँ पे मैनुअली, यदि आपका यहाँ पेंडिंग दिख रहा है तो यहाँ पे आप मैनुअली सिंक्रोनाइज जो यहाँ पे बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेट से कनेक्ट रहेगा आपका तो वो आपका यहाँ से मैनुअली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो मतलब ये ध्यान देना है आपको कि जब भी आप डाटा एंट्री करेंगे तो यदि पेंडिंग में आपका दिख रहा है, यदि ऑफलाइन मोड में आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, पेंडिंग दिख रहा है, तो उसको एक बार ज़रूर मैनुअली सिंक्रोनाइज कर दीजिए सभी पेंडिंग रिकॉर्ड को। तो ये जैसे ही NCD में जैसे आप सिंक्रोनाइज़ करते हैं उसी तरह का ये हो गया अपडेट। इस पर ये सिंक्रोनाइज़ करने के लिए मतलब पेंडिंग वाले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारी ANM जो है वो एंट्री करना तो सीख गई है लेकिन डाटा जो है पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, तो मतलब साफ़ है कि उनके द्वारा डाटा सिंक नहीं किया गया। तो यहाँ से आप जो है इसको सिंक कर सकते हैं। यहाँ डाटा सर्च करने के लिए है कि आप जो एंट्री किए हैं, जैसे इसमें रानी कुमारी का एक एंट्री किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सर्च बटन पे क्लिक करके आप इसको सर्च कर सकते हैं डाटा को। यहाँ पे जैसे देखिए सर्च है, एलिजिबल कपल को सर्च करना है, मदर को सर्च करना है, चाइल्ड को सर्च करना है। तो जिनको भी सर्च करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ RCH ID या मोबाइल नंबर डालिए तो वो आपका सर्च हो जाएगा। ये सारा बेसिक चीज़ है जिसको आपको समझना है। यहाँ पे RCH रजिस्टर्ड में देखिए यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टर्ड है,
इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर, एलिजिबल कपल रजिस्टर, प्रेग्नेंट वुमेन ट्रैकिंग रजिस्टर, ANC रजिस्टर, डिलीवरी एंड PNC रजिस्टर, हाई रिस्क रजिस्टर, सीवियर एनीमिक रजिस्टर, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, लो बर्थ बेबी चाइल्ड, ये सारा RCH रजिस्टर के अंदर जो है। जैसे इंटीग्रेटेड पे करेंगे तो ये इस तरह का खुलेगा। इसको आप एक एक करके खोल के देख सकते हैं, एकदम ये RCH रजिस्टर की तरह जनरेट हो जा रहा है। ये देखिए VHSND। आने वाले समय में बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग ड्यू लिस्ट जो है वो ऑनलाइन जनरेट करेंगे, बस यही है। यहाँ से स्टार्ट VHSND पे क्लिक करेंगे, हम लोग VHSND क्रिएट करेंगे इस पर, फिर स्टार्ट VHSND करेंगे और वहाँ का ड्यू लिस्ट जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ क्रिएट VHSND करेंगे तो यहाँ पे VHSND का नाम, जो साइट है आपका, कौन सा दिन कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, साइट का नेम डाल सकते हैं, ड्यू डेट डाल सकते हैं यहाँ पे और उसको सबमिट कर देंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग तब करेंगे जब आप डाटा एंट्री स्टार्ट करना। अभी सिर्फ एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ सेशन पहले क्रिएट करना पड़ेगा इस पर। जब सेशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट VHSND करेंगे और स्टार्ट VHSND करने के बाद जो एंट्री होगा फिर आप ड्यू लिस्ट उसका नेक्स्ट सेशन का जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से वर्क प्लान भी जनरेट कर होगा, विलेज वाइज जनरेट कर सकते हैं, आशा वाइज जनरेट कर सकते हैं, फिनेंशियल सर्विस वाइज जनरेट कर सकते हैं और हाई रिस्क वाइज। मतलब यदि आपको वर्क प्लान जनरेट करना है, जैसे सभी NM के द्वारा एंट्री कर दिया जाएगा, तो अभी तो हम लोग मैनुअली फॉर्मेट में लेते हैं हाई रिस्क का केस, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का। तो जब आप एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो हम लोग यहाँ से वर्क प्लान हाई रिस्क वाइज जनरेट कर सकते हैं या फिर सर्विस वाइज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए काउंसलिंग का है, इसमें आप पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो काउंसलिंग है, ई बुक है, ट्यूटोरियल है, तो ये यूज़र मैनुअल है, तो ये सब आप जानकारी के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। अपडेट हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ देखिए ये होम पे आने के लिए है, ये लोकेशन सेट करने के लिए है। देखिए विलेज प्रोफाइल, अभी तक हमको लग रहा है कि सब जगह जो है विलेज प्रोफाइल एंट्री हो चुका है इस फिनंशियल ईयर 2022-23 का, तो ये आपको जो है भरा हुआ मिलेगा। डेटा एंट्री हम लोग देख ही लिए। डेटा एंट्री में एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड, 3 एंट्री करेंगे। RCH रजिस्टर में देख हमने बता ही दिया, जो सारा चीज़ यहाँ पे था वही चीज़ है। यहाँ से वर्क प्लान जनरेट करने के लिए है। यहाँ से कोई भी यदि एरर रिपोर्ट है करना है तो यहाँ से आप एरर को रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का हेल्प के लिए आप इस पे जो है क्लिक कर सकते हैं। ये सारा चूँकि डेमो वर्जन है, इसलिए इसी वजह से ये आपका हर मेनू एक्टिवेट नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन है, रीस्टोर करने के लिए, बैकअप करने के लिए, सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, जो यहाँ सिंक्रोनाइज अपडेट, चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब ANM को अक्सर ये दिक्कत हो रहा है कि जैसे आपको पासवर्ड मिल गया, आप चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ इंटर करेंट पासवर्ड, मतलब हो गया कि जो पासवर्ड्स आप पहले खोल रहे हैं, ठीक है, अभी जो अनमोल आपका लॉगिन हो रहा है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। आपको यदि चेंज करना है तो यहाँ पे नया पासवर्ड जो आप जैसे पहले था, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे हम खोल रहे थे पहले, अब हमको चेंज करना है तो यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग कन्फर्म न्यू पासवर्ड जो यहाँ पे डाले थे 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी ये इसमें जो पासवर्ड डालिएगा वही पासवर्ड इसमें करना है और सबमिट कर देना है, तो यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा।
और यहाँ लॉग आउट करना है तो लॉग आउट। तो ये सारी जानकारी जो है आपको एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि अब तो इससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। इस पे हम लोगों को काम करना है 1 मई से, और आज 1 मई है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि आपको अनमोल के बारे में जो बेसिक ऐप को यूज़ करने का जानकारी है वो मिल जाएगा। और फिर हम 1 से 2 दिन के अंदर एलिजिबल कपल का वीडियो तो हमने डाल ही चुका है, एंट्री का और उसका ट्रैकिंग का। बस हम 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन का एंट्री है वो मैं आप सबों के सामने वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।